मेरी जिंदगी में आरसीएम जब से आया है तब से मेरी जिंदगी 180 डिग्री पर चेंज हो गई है। मैं बात करूं अपने बारे में तो मेरी लाइफ बहुत लो लेवल से शुरू हुई थी। मैं गांव से पढ़ा लिखा हूं। गांव की एजुकेशन करने के बाद मैंने कॉलेज किया। कॉलेज के बाद फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली जब आया तो फाइनेंस के मैटर में बहुत परेशान था। मैंने लाइफ में वो दिन भी देखा है कि जब मुझे खाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैं 3 दिन भूखा रहा था। और ये लाइफ में मेरे लिए इतना स्ट्रगल पॉइंट था, मैं समझ नहीं पा रहा था, पढ़ा लिखा था कि क्या करूं, पैसा नहीं था। मैं अपने एक दोस्त के यहाँ खाना खाने के लिए रात को गया, इसलिए गया शाम को पैदल 3 किलोमीटर चल के, क्योंकि रात को उसके यहाँ खाना खाऊंगा और सुबह उसके यहाँ फिर दोबारा खाऊंगा। रात को वहीं रुक गया था। दोस्त, वो दिन मेरी लाइफ में अजीब से थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैंने अपनी लाइफ को शुरू किया, एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उस बच्ची ने भी मुझे बोल दिया कि अंकल आपको कुछ नहीं आता। वहां से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक तीसरी क्लास की बच्ची ने बोला कि अंकल आपको कुछ नहीं आता। फिर रियली मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं कॉलेज करके आया, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं था। मैंने केवल डिग्री लेने के लिए पढ़ा था। फिर मैंने रियल में पढ़ना शुरू किया और मैंने तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं कॉलेज तक की किताबें पढ़ी दोबारा। और मैं अपने एरिया में एक मैंने सेंटर खोला, उसका नाम था एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। जो मेरा सेंटर था वहां एक वाक्य मैंने लिखा हुआ था, 90% से नीचे मेरे यहाँ कोई बच्चे, किसी भी बच्चे का आता नहीं था। और एक मिज्जिद्दी टीचर हो गया और उससे पैसा भी आने लगा। 93, 94, 95 आते आते मैं लाखों रुपया महीने का कोचिंग से कमाने लगा। दोस्तों, वहां से मेरी लाइफ चलती चली जा रही थी। मुझे कोई पैसे को लेकर ज्यादा चैलेंज नहीं था, क्योंकि पैसा इजी वे में आ रहा था। उसी दरमियान एक बार मैं भजनपुरा में रहता था, किराए के मकान में रहता था। एक होटल से खाना खा के अपने मकान को क्रॉस करके चला गया। 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे पता लगा कि मेरा घर पीछे रह गया। लाइफ में वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन था। मैंने सोचा कि तू अभी यंग है, 27-28 साल का है और अभी से ये सब भूलने लगा है, तो इस पैसे का क्या करेगा। मेरे पास पैसा तो था, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं था। मैं अपने भाई की शादी में गया, रात को गया 11 बजे के बाद और सुबह 4 बजे चले वापस आ गया, क्योंकि मेरा जो काम था ट्यूशन पढ़ाने का वो बहुत ज्यादा टिपिकल था, छुट्टी नहीं कर सकते थे। उस समय मुझे लाइफ में समझ में आया कि कुछ करना है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। थैंक्स आरसीएम का कि मुझे 2002 में आरसीएम मिला और मुझे इसमें वो सब चीज दिखाई दी जो मुझे चाहिए थी। उस समय जब आरसीएम मेरे पास आया तब मैं लाखों रुपया महीना आरसीएम के अलावा ट्यूशन से कमाता था। उस समय मेरे पास टीचर्स जॉब करते थे। जिन टीचरों को मैंने अपने यहाँ सैलरी पर रखा हुआ था उनको मैं 12-12 लाख का पैकेज देता था। दोस्तों, मैं 2002 की बात कर रहा हूं। उस समय आरसीएम जब मुझे समझाया गया तो आरसीएम के बारे में मुझे जो बताया गया कि इसके ये प्रोडक्ट हैं, इसमें 2-3 प्रोडक्ट हुआ करते थे, साबुन है, एक पेस्ट होता था और कपड़ा होता था। दोस्तों, मैंने केवल आरसीएम का कपड़ा लेके मैं मार्केट में गया और उस कपड़े को मैंने मार्केट में चेक कराया। कंपनी उसको 1280 रुपए का बोलती थी। कंपनी ने कहा ये 1280 रुपए की किट है। और मैंने मार्केट में उस कपड़े को चेक कराया तो किसी साथी ने उसे 700 को बताया, किसी ने 800 को बताया, किसी ने 900 को बताया और एक्चुअल में कंपनी का वो कपड़ा 600 रुपए का था। कंपनी हमें 600 रुपए का बताती, 45% पैसा बटने के बाद जो हमें आता था 45% हमें वापस आता था, तो कंपनी को केवल 600 रुपए का पड़ता था। मुझे आरसीएम समझ में आ गया कि कंपनी कहीं भी झूठ नहीं बोल रही, कंपनी सच बोल रही है। और यही डिसीजन था कि मैंने 29 अक्टूबर 2002 को रात को 11 बजे आरसीएम शुरू किया। 1 नवंबर 2002 मैंने आरसीएम को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। दोस्तों, नवंबर का महीना टीचर्स के लिए कितना बिजी होता है वो आप सब लोग ये टीचर होंगे तो समझ सकते हैं। दोस्तों, उस दिन जब मैंने डिसीजन लिया तो मेरे जितने भी जानने वाले थे किसी भी साथी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। हर एक साथी ने बोला कि मास्टर पागल हो गया है। दोस्त, जब मैं कैलकुलेशन करता, इस बिजनेस को समझता
फिर देखता है इसमें गलत तो कुछ है नहीं, फिर ये लोग मुझे पागल क्यों बोल रहे हैं। दोस्त, लोगों ने बहुत कुछ कहा, मुझे आरसीएम समझ में आ गया था, आरसीएम का फ्यूचर समझ में आ गया था और मैंने चलना शुरू किया। पहले महीने की मेरी इनकम 752 रुपए थी। 80,000 के आसपास का बिजनेस किया था मैंने, 752 रुपए की इनकम आई। मैंने लोगों को बताया आरसीएम मैंने शुरू कर दिया, 752 की इनकम आई है, आप भी कर लो। लोगों को समझ नहीं आया। नेक्स्ट मंथ मेरी इनकम 14,429 रुपए हो गई। इसमें एक लीडरशिप होता है, 3,52,000 का मेरा बिजनेस हुआ और मैं लीडरशिप क्वालिफाई कर गया। दोस्तों, मेरी इनकम, मैंने फिर बताया लोगों को कि मेरी इनकम आ रही है, सेकंड मंथ है, आप मेरे साथ आ जाइए। लोगों नहीं आए। थर्ड मंथ में रॉयल्टी आ गया, मेरी इनकम 19,144 हो गई और मैंने फिर लोगों को कहा अभी तीसरा महीना है, आ जाइए, बहुत अच्छा काम है ये। दोस्तों, चौथे महीने 28,344, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। जुलाई 2003 में मैं ₹1,00,000 महीने की इनकम को क्रॉस किया और वो देने के आज का दिन है। दोस्त, कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आरसीएम बिजनेस से मुझे क्या दिया, मैं उसे बयान नहीं कर सकता आपको शब्दों में। आप समझ सकने की कोशिश करेंगे तो समझेंगे। इससे मुझे प्यार मिला, इससे मुझे सम्मान मिला, इससे मुझे वो सब कुछ मिला जो मैं चाहता था लाइफ में। मेरे पास पहले पैसा था लेकिन टाइम नहीं था। मेरे पास पहले छोटे से एरिया में लोग नमस्ते करते थे, मैं समझता था कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। दोस्त, मैं एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे रखूंगा। मेरी लाइफ कैसी थी। एक कुएं का मेंढक होता है, एक कुएं का मेंढक होता है, कुएं के अंदर है और वो सोचता है कि ये जिंदगी है ना, उस कुएं में छोटे छोटे 2 4 5 और छोटे छोटे कीड़े होते हैं पानी के, वो देखता है कि मैं इन सब में बड़ा हूं। ऐसी मेरी लाइफ थी। मैं अपने एरिया में रहता था तो मेरे एरिया के लोग मुझे नमस्ते करते थे कि मास्टर जी नमस्ते, तो मैं सोचता था मैं बहुत खुश हूं, लोग मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जब उस कुएं का मेंढक, बरसात होती है, पानी से भर जाता है कुआं, वो बाहर आता है, वो तालाब में जाता है, वो देखता है कि मेरे से थोड़े से बड़े लोग हैं, थोड़े से कछुआ वगैरह वहां होते हैं, तो वो सोचता है कि तालाब में कुछ लोग मेरे से बड़े हैं। ऐसे ही मेरी जिंदगी थी। मैंने थोड़ा सा बाहर निकला तो देखा कि मेरे आसपास के लोग मुझसे कुछ ज्यादा अच्छे हैं, कुछ ज्यादा अच्छे हैं। जब वो कुएं का पानी भर गया, तालाब का पानी भर गया, वो नदी में मिल गया, वहां पर जाके मेंढक नदी में जाता है और देखता है कि नदी में उससे सब बड़े हैं। दोस्त, ऐसे ही मेरी जिंदगी थी। मैं अपने आप को एक कुएं के मेंढक की तरह समझता था और जब उस मेंढक कुएं से बाहर आया मैं, और जब तालाब में आया तो मैंने थोड़ा बहुत समझा, और जब तालाब से बाहर नदी में गया तो बहुत समझा। अब मुझे समझ में आया कि बिजनेस क्या है, आरसीएम में पैसा कमाना कितना आसान है। आप अपना रिस्पेक्ट कमा सकते हैं, आप अपना मान सम्मान कमा सकते हैं, जो चाहे कमा सकते हैं, आपके हाथ में है। मैं पढ़ा लिखा था तो थोड़ा सा एरोगेंस था, मैं समझने की कोशिश कम करता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुझे समझाता था कुछ भी तो मुझे समझ नहीं आता था। आरसीएम को भी समझने में मुझे 1 महीना लेट हुआ था। क्यों लेट हुआ था? कि जो साथी मुझे बताने आता था वो मेरे यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता था, मुझे उसकी बातों से समझ नहीं आया, लेकिन वो उस व्यक्ति के कॉन्फिडेंस ने बार बार उसने मुझे बताया, तो उसकी बातों का मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हुआ। मैंने चलो इसको समझते हैं जाता क्या है। मैंने उसको समझा। जब मैंने इसको समझा, आरसीएम को जितना समझने की कोशिश की उतना ही मैं अपने आप को छोटा पाया। मैंने आरसीएम को किया था कि ₹1,00,000 महीने की इनकम आए, तो जब 1,00,000 की आने लगी तो लगता है 1,00,000 तो कुछ भी नहीं होता। 2,00,000 की आने लगी, लगता है 2,00,000 कुछ भी नहीं होता। 2,00,000 भी आई, 5,00,000 भी आई, 10,00,000 भी इनकम आई। आज करोड़ों कमाने के बाद भी लगता है कि करोड़ों रुपया कुछ भी नहीं होता। साथियों, इस बिजनेस को सीखना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस को कोई भी साथी 2 साल, मेरा मानना है कि 2 साल सीख के करे तो लाइफ में उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो अपने किसी फील्ड में अभी अच्छा हो सकता है वो किसी फील्ड से डॉक्टर है, कहीं से इंजीनियर है, कोई टीचर है, किसी भी फील्ड से व्यक्ति हो सकता है, वहां उसने उस फील्ड को सीखने में 5 से 10 साल लगाए हैं। जब आपने 5 से 10 साल लगाए हैं उस फील्ड में, आप 25, 30,000, 40,000, 50,000 कमाते हैं। कितना ध्यान से, कितना मेहनत से, कितना मन से उस काम को करते हैं। दोस्तों, यदि इस काम को आप 2 साल ईमानदारी से कर लें तो दोस्त, जिंदगी की आपकी वो एजुकेशन
आपकी वो क्वालिफिकेशन, आपका वो एक्सपीरियंस बहुत पीछे छूट जाएगा और जिंदगी के 2 साल पूरी जिंदगी पे भारी पड़ जाएंगे। क्योंकि आप जो भी काम करते हैं वहां पर टाइम मनी सिक्योरिटी नहीं होती है। कहीं पर टाइम होता है तो पैसा नहीं होता, पैसा होता है तो सिक्योरिटी नहीं होती, सिक्योरिटी होती है तो टाइम नहीं होता। दोस्त, तीनों चीजें टाइम मनी सिक्योरिटी किसी भी फील्ड में नहीं होती। आप जॉब भी करते हैं तो कितने साल जॉब करेंगे? 20 साल की एज में आपकी जॉब लगती है, 40 साल में आप रिटायर हो जाते हो। आपको 40 साल मिले पूरी जिंदगी में, आपकी मान लेते हैं कि एवरेज इनकम आपकी 50,000 रुपया महीना है। 40 साल, एक साल में 12 महीने, 50,000 इंटू 12, 6 लाख इंटू 40, पूरी साल में आपने कमाए 24 लाख, वो सॉरी 2 करोड़ 40 लाख, पूरी जिंदगी में 2 करोड़ 40 लाख कमाए आपने। दोस्त, कभी ख्वाब देख सकते हो आप कि मेरा सुंदर सा बड़ा सा घर हो, मैं अपने बच्चे को बड़ा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊं? दोस्त, इस 2 करोड़ 40 लाख में क्या क्या आपने किया होगा? अपनी शादी की, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया, वो बच्चे हो गए, उसमें खर्च हो गया, थोड़ा बहुत इकट्ठा किया, 2 3 4 साल 5 साल बाद बीवी झगड़ा करने लगती है कि मुझे अलग मकान चाहिए। आपके पास पैसा होता नहीं है, आपने बैंक से लोन ले लिया, उस मकान बन गया आपका, उसकी किस्तें चुका रहे हो, धीरे धीरे 10 साल और बीते, बच्चे शादी के लिए आ गए, जो भी आपने पैसा इकट्ठा किया वो शादी में खर्च हो गया। दोस्त, आप रिटायर हो गए, आपके पास क्या है? ये बात हमें समझने की बहुत जरूरत है। यही है कि जिंदगी में हम जब इस चीज को सोचते हैं कि हमारे बाद क्या होगा, आफ्टर 60 क्या होगा, 70 पे हम होंगे तो क्या होगा, हमारी स्थिति क्या होगी। आज मैं अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो एजेड है, जो 65 साल के, 70 साल के, 75 साल के हैं, रिटायर हो गए हैं। उनके घर में उनकी स्थिति क्या है? जब तक वो कमाते थे तब तक उनके घर में वैल्यू थी, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, बहुत इज्जत करते थे। जैसे ही वो रिटायर हुए, उनके परिवार के, उनके नजदीक के लोगों ने उनकी वैल्यू करना कम कर दिया, क्योंकि बेकार हो गया, उसकी बनियान फट गई, वो अपने बच्चों से मांग नहीं सकता, क्योंकि वो जिंदगी भर देता चला आया है, पूरी जिंदगी कुछ न कुछ देता चला आया है। अब वो कैसे हाथ फैलाए, कैसे अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाए कि मुझे ये चाहिए? दोस्त, आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, यदि आपने ये समझ लिया तो आप के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे आप पर नाज करेंगे कि हमारे वो दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी थे जिन्होंने ये आरसीएम बिजनेस किया, और उनकी वजह से आज हम इस बिजनेस में इतना इनकम ले रहे हैं। आज मेरा एक बेटा है, अभी 10-11 साल का है। अभी मेरी जो इनकम है, अभी मेरी इनकम है, आने वाले समय में ये बढ़ रही है, ऑटोमेटिक मोड में है, अपने आप बढ़ रही है, क्योंकि ये बिजनेस सिस्टम से काम करता है। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, आपने सिस्टम को सीख लिया, बहुत आसान है। कैसा? जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, शुरुआत में आपको डर लगा, साइकिल चलाना जब आपने सीखा था तो शुरुआत में डर लगा और आपने 1-2 बार गिरे, साइकिल चलाना आ गया। जैसे साइकिल चलाना आया तो धीरे धीरे आपने उसका हैंडल पकड़ के चलाना शुरू कर दिया, स्पीड से चलाना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा भी आ जाता है कि आप दोनों हाथों को हैंडल से छोड़ देते हो, साइकिल फिर भी चलती रहती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्त, ऐसा ये सिस्टम है। एक बार आपने समझ लिया, सिस्टम को समझ लिया, तो आपकी शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, 1-2 बार आपको गिरना हो सकता है, लेकिन समझ में आ गया, सिस्टम आपने सीख लिया, तो लाइफ में आपको कुछ भी सोचना समझने की जरूरत नहीं होती। आज दोस्त, मैं अपनी बात करूं, मैं प्रैक्टिकली बात करूं, जितना मैं काम आज से 10 साल पहले करता था या 5 साल पहले जितना काम करता था, उसका आज की डेट में मैं बिजनेस के नाम पे 10% भी नहीं करता हूं, 10% भी काम नहीं करता हूं, 90% इनकम ज्यादा आती है। यह काम खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि पहले मुझे फोन आते थे, पहले मैं डेली, मेरे पास 50-100 कॉल डेली आती थी। आज की डेट में मेरे पास पूरे दिन में यदि कॉल आती है तो 10-12 से ज्यादा कॉल नहीं आती है। दोस्त, टाइम मनी सिक्योरिटी, यहां किसी को जरूरत नहीं है। एक बार लोगों को बड़ा कर दो, एक बार नेटवर्क में लोगों को बड़ा करेंगे तो बहुत काम हो सकता है। बड़ा बहुत करना बहुत आसान है। देखिए, आपने समझा होगा आपको बिजनेस करना क्या है।
बहुत सिंपल है। इस बिजनेस में आप स्टार्ट होते हैं, आपका एक आईडी जनरेट होता है, वहां पर अपने आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक प्रूफ दिया, एक आईडी जनरेट होगी, आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अब अपने घर का राशन खरीदा आपने, आपके घर में इतना सारा सामान लगता है सुबह से लेकर रात तक। आप देखिए, सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो प्रोडक्ट यूज करते हैं, किचन में जाते हैं तो प्रोडक्ट यूज करते हैं। आप बाथरूम में सारे प्रोडक्ट यूज किए, किचन में यूज किए, आपके घर में टॉवल से लेके, बेडशीट से लेके, डोरमेट से लेके, आपके घर में जितना भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो सारा आरसीएम में है। ये आप पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। पहले आप किसी और दुकान से ले आते थे, किसी लाला की दुकान से लेके आ गए, उससे कुछ नहीं मिला। लेकिन आरसीएम से करेंगे तो दोस्त 45% की पार्टनरशिप है, 45% पैसा वापस आता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्त। यदि किसी व्यक्ति ने पूरी जिंदगी में कि एक किसी साथी ने जॉब की, 20 साल की एज में जॉब लगी, 40 साल जॉब की, पूरी जिंदगी में उसने 2 करोड़ 40 लाख कमाया। ये 2 करोड़ 40 लाख कमाया उसका, उसने 2 करोड़ 40 लाख मार्केट में खर्च कर दिया, उसे कुछ नहीं मिला। यदि वही पैसा आरसीएम में खर्च किया होता तो 2 करोड़ 40 लाख का 45% लगभग 10-12 लाख रुपए उसके घर में आता, 10-12 लाख रुपए उसके घर में आता दोस्त, बहुत बड़ा अमाउंट होता। वो 10-12 लाख से अपने रिटायरमेंट में एक छोटी सी कार ले लेता, उसमें खूब पेट्रोल डलवाता, उसे धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें केवल और केवल सोच को बदलना है। आपकी सोच बदल जाएगी तो दोस्त सब कुछ बदल जाता है। मेरी सोच बदली, आज सब कुछ बदल गया। मैं लाइफ में कितनी सारी गाड़ियों का पहले सपने देखता था, पहले छोटा था कि सपना देखता था छोटी सी कार हो। जब पहली बार कार खरीदी 800 दोस्त, चलानी नहीं आती थी, मैंने खरीद ली थी। और अब कार सेकेंडरी हो गई है, कार की कोई वैल्यू नहीं है। पहले मुझे लगता था कार की बहुत वैल्यू है, अब मुझे लगता है कार की कोई वैल्यू नहीं है दोस्त। पैसे के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ होता है, वो बाद में समझ में आता है।